विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने जो अथॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट है यानी सत्ता की जो अवधारणा है उसके संबंध में डिस्कस किया था कि सत्ता को किन किन विद्वानों ने किस प्रकार से परिभाषित किया है, सत्ता के प्रकार कौन से हैं। उन सब बिंदुओं पर पिछले हमारे वीडियो में हमने डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज के हमारे इस वीडियो में मैक्स वेबर ने जो सत्ता की अवधारणा दी है उसके संबंध में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैक्स वेबर जो हैं उन्होंने नौकरशाही की जो अवधारणा है उसका समाजशास्त्रीय दृष्टि से गहन अध्ययन किया और वो प्रमुख जर्मन समाजशास्त्री विचारक हैं। उन्होंने नौकरशाही को प्रशासन की एक तर्कपूर्ण व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया। उनके अनुसार संस्थागत मानव व्यवहार में तर्कपूर्णता लाने का सर्वोत्तम जो साधन है वो नौकरशाही है। मैक्स वेबर ने अधिकार सत्ता में वर्गीकरण का प्रयास किया था। मैक्स वेबर का नौकरशाही का जो सिद्धांत है वो सत्ता के सिद्धांत का ही एक प्रकार से अंग है। सत्ता या प्रभुत्व की यदि हम बात करते हैं तो इसका अर्थ है नियंत्रण की आधिकारिक शक्ति। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो मैक्स वेबर ने ये प्रश्न उठाया कि कैसे एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पर अपना आधिपत्य स्थापित किया जाता है या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर किस प्रकार अपना प्रभुत्व जमाता है। और इसी के उत्तर में यह कहा कि प्रभुत्व यानी जो संप्रभु का जो शक्ति का जो प्रयोग है वो यदि तर्कपूर्ण होगा, तर्क संगत होगा, वैध होगा तो वह जनता उसको स्वीकार्य करेगी। मैक्स वेबर ने अधिकार सत्ता या जो प्रभुत्व है यानी जो अथॉरिटी है, जो सत्ता है, उसके 3 प्रकार मोटे रूप से माने हैं। पहला है पारंपरिक सत्ता, दूसरा करिश्माई सत्ता और तीसरा जो प्रकार है वो है वैधानिक सत्ता। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सत्ता के पारंपरिक स्वरूप की या पारंपरिक सत्ता की, तो इसमें मैक्स वेबर ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि जब आम जनता और अधीनस्थ यानी जो जनता है या जो आदेशों की जो पालना करते हैं उनको हम अधीनस्थ की संज्ञा देते हैं, वो किसी शासक अथवा वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों का पालन करते हैं तो ये सत्ता का परंपरागत आधार होता है। उनके आदेश इसलिए वैध होते हैं क्योंकि वे किसी परंपरा या प्रथा पर आधारित होते हैं। ऐसी सत्ता की 2 प्रमुख विशेषताएं मैक्स वेबर ने मानी हैं। पहला तो ये है कि रीति रिवाज पर आधारित होना और दूसरा व्यक्तिगत स्वेच्छाचारिता, यानी जो व्यक्ति आदेश का पालन करते हैं उन्हें अनुयायी कहा जाता है। वे मालिक के आदेशों का पालन व्यक्तिगत वफादारी या उनकी सम्माननीय स्थिति होने के कारण करते हैं। जैसे हम यदि सामंतवादी व्यवस्था में यदि हम बात करें तो सामंतवादी व्यवस्था में हमें पारंपरिक सत्ता का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। आज भी हम देखते हैं कि जो धर्मगुरु, पोप, राजतंत्रात्मक जो होती है, राजतंत्र जहाँ पे विद्यमान होता है वहाँ ऐसी सत्ता का स्वरूप पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो अधीनस्थ हैं वो सेवक समझे जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि मैक्स वेबर ने जो परंपरागत सत्ता जो पहला रूप प्रकार बतलाया है परंपरागत सत्ता, उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि इसके अंतर्गत जो आदेश देता है और जो आदेशों की पालना करते हैं यानी जो अधीनस्थ होते हैं वो एक परंपरा के कारण या उनके जो आदेश देने वालों के प्रभुत्व के कारण एक प्रकार से उनकी आज्ञा का पालन लंबे समय से करते आते हैं। और इस प्रकार का जो हमें स्वरूप, इस प्रकार की सत्ता का जो स्वरूप हमें दिखलाई देता है वो हमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में दिखलाई देता है। और इस प्रकार की सत्ता में धर्मगुरु, पोप, इमाम या जो भी महंत होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, उनका एक प्रकार से परंपरागत सत्ता के रूप में उनको प्रतीक के रूप में माना जाता है।
दूसरा जो प्रकार मैक्स, देखिए इस प्रकार की जो सत्ता होती है इसमें ये होता है कि जब अधीनस्थ व्यक्ति होते हैं वो वरिष्ठ सत्ताधारी या आम जनता जो है वो नेताओं के आदेशों को इस आधार पर न्याय संगत मानती है कि उन पर सत्ताधारी का व्यक्तिगत जादुई प्रभाव है, तब इसे हम करिश्माई सत्ता कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मैक्स वेबर ने करिश्माई सत्ता या जो श्रद्धा पर आधारित सत्ता है इसमें यह बतलाने का प्रयास किया है कि जब अधीनस्थ हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे नेता के आदेशों का पालन उनके जादुई व्यक्तित्व से प्रभावित होकर करने लग जाते हैं, तो इस प्रकार का ये जो सत्ता का स्वरूप है ये करिश्माई सत्ता कहलाता है। उन पर सत्ताधारी का एक प्रकार से व्यक्तिगत जादुई प्रभाव होता है। आम जनता नेताओं के निर्देशों का पालन इसलिए करती है कि वह उनकी जो अभूतपूर्व योग्यताएं हैं और जो दैवीय गुण हैं उनमें विश्वास करती है, न कि उनके पद और नियमों में। इसमें अधीनस्थ जो है वो अनुयायी होते हैं और अपने प्रिय नेता के करिश्माई और जो आदर्शवादी व्यक्तित्व है उसके कारण उसके आदेशों का पालन करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तीसरी दुनिया के अनेक देशों की, तो वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करिश्माई जो नेतृत्व है उसका उदय हुआ। इस कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे नेताओं के कार्यपालिका अध्यक्ष बनने पर उनको आदर व असाधारण प्रतिभा का एक प्रकार से प्रतीक ही नहीं माना गया, उस राष्ट्र का मसीहा भी उनको माना गया। यदि उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें तो जोमो केन्याता, सुकर्णो, बोर्गिबा, नासिर, नेहरू, एनक्रुमा, नेरेरे, शेख मुजीबुर रहमान, जिन्ना, यूनो, मार्शल टिटो, ये ऐसे ही अद्वितीय व्यक्तित्व के कारण लंबी अवधि तक राजनीतिक व्यवस्थाओं पर छाए रहे और एक प्रकार से लोगों की श्रद्धा के जो पात्र हैं वो बने रहे। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि मैक्स वेबर ने करिश्माई सत्ता या जो श्रद्धा आधारित सत्ता है इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि इसके अंतर्गत जो अधीनस्थ होते हैं वो किसी नेता के जादुई या करिश्माई नेतृत्व से प्रभावित होकर उनके जो विचार हैं उनमें अपनी आस्था रखने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सत्ता है वो हमें करिश्माई सत्ता या श्रद्धा पर आधारित सत्ता के रूप में दिखलाई देती है। तीसरा जो सत्ता का जो प्रकार कार्ल मार्क्स ने बताया है वो है वैधानिक सत्ता। इसमें मैक्स वेबर ने बतलाने का प्रयास किया है कि जब अधीनस्थ किसी ऐसे आदेश को स्वीकार करते हैं कि ऐसा करना तार्किक, कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण होता है, तो इस स्थिति में सत्ता को वैधानिक माना जाता है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गए पद की स्थिति से निस्तृप्त होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राष्ट्रपति पद का कोई प्रत्याशी निर्वाचक मंडल का बहुमत प्राप्त कर लेता है, अथवा जब भारत में लोकसभा में किसी दल द्वारा किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त होता है, तो उसे प्रधानमंत्री पद पर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है, तब उनकी सत्ता का यह बौद्धिक, तार्किक या वैधानिक आधार ही होता है। इसमें सत्ता का प्रत्यायोजन तार्किक आधार पर किया जाता है और अधीनस्थ वैधानिक रूप से स्थापित जो निर्वैयक्तिक आदेश हैं उनके आधार पर आज्ञाओं का या कानूनों का पालन करते हैं। मैक्स वेबर नौकरशाही को तार्किक वैधानिक सत्ता का एक प्रकार से प्रतिरूप मानता है। विधिक सत्ता से पोषित एवं समर्थित नौकरशाही को वह संगठन का सबसे प्रभावशाली तत्व बतलाता है। तो ये जो तीसरी प्रकार की जो सत्ता है वैधानिक सत्ता, इसमें मैक्स वेबर ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि इसमें जो अधीनस्थ होते हैं वो किसी कानूनों की या किसी के आदेशों की पालना इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा संविधान या कानून में लिखा हुआ होता है। जब मान लीजिए इसमें अमेरिका का उदाहरण दिया गया है कि अमेरिका में जब निर्वाचक मंडल द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित कर दिया जाता है तो सभी लोग हैं वो उसके आदेशों की पालना करने लग जाते हैं। इसी प्रकार जब लोकसभा में किसी भी पार्टी या किसी व्यक्ति
को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये इसलिए है क्योंकि ऐसा संविधान में या कानून में लिखा हुआ है, तो ये एक प्रकार से वैधानिक सत्ता का स्वरूप है। और कार्ल मैक्स वेबर ने ये बतलाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार की जो सत्ता होती है वो एक प्रकार से विधिक सत्ता से पोषित होती है और समर्थित नौकरशाही को वह इस प्रकार का सबसे एक प्रकार से प्रभावशाली तत्व मानता है। मैक्स वेबर ने सत्ता के जो परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता जो 3 स्वरूप बतलाए हैं, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो उसने सत्ता को स्वीकारा है वो वैधानिक सत्ता है। तो इस प्रकार आज के हमारे इस वीडियो में हमने मैक्स वेबर ने जो सत्ता के जो प्रकार बतलाए हैं 3 प्रकार, उनके बारे में डिस्कस किया है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में 5 नंबर में या फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो ऐसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने प्रकार बतलाए हैं, तो आंसर होगा 3 प्रकार बतलाए हैं, परंपरागत सत्ता, करिश्माई सत्ता और वैधानिक सत्ता। या फिर अलग अलग पूछा जा सकता है कि आप परंपरागत सत्ता से क्या समझते हैं, मैक्स वेबर के अनुसार करिश्माई सत्ता क्या है या मैक्स वेबर के अनुसार वैधानिक सत्ता क्या है। तो इनके बारे में अलग अलग भी 2-2 नंबर के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आगे के वीडियो इसी क्रम में जारी रहेंगे। धन्यवाद।